पिछले लेक्चर में अभी तक जितने भी लेक्चर्स हम लोगों ने किए हैं उस सारे लेक्चर्स के अंदर हम एक ही चीज पढ़ रहे थे, दैट इज केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनानी है उसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर पूरा देखा हुआ है। ठीक है, तो अभी के जो लेक्चर्स है, ठीक है, 4 लेक्चर्स के अंदर अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, एसएचई के बारे में देखा है। ठीक है, हम लोगों ने आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल कैसे वर्क करता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पूरा थियरी हमने ओवरऑल कवर करके रखा है 4 लेक्चर्स के अंदर। उसके अंदर न्यूमेरिकल भी कवर किए हैं, नर्स इक्वेशन के बेसिस पर भी सारे इक्वेशन किए हुए हैं। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी भी उसके अंदर कवर किए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो पोर्शन नहीं देखा है तो पहले वो 4 लेक्चर्स पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अब हम उसका रिवर्स प्रोसेस देखेंगे, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर हमें देखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। क्यों कन्वर्ट करना है, चलो वो तो आगे वाला तो समझ में आ रहा है हमें कि भाई हम केमिकल एनर्जी से सेल बनाएंगे। सेल के ऊपर का बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूज है, मोबाइल में यूज होता है, वॉच में यूज होता है, ऐसा हमने पढ़ा था ऑलरेडी। ठीक है, उसकी हमें जरूरत पड़ती है। इसकी क्या जरूरत है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। ठीक है, वो प्रोडक्ट के ऊपर हमें फोकस करना है कि हम क्या प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। तो ये पूरे पोर्शन के अंदर एक ही चीज के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, दैट इज आर प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए वो केमिकल एनर्जी डिसाइड करता है। ठीक है, इसी टाइप के सेल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सबसे पहले हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसकी क्वालिटी, फॉर्मेशन के अंदर दोनों ही चीजें कवर करनी पड़ेगी हमें, दैट इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, ये दो चीजें इसके अंदर सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीज है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर यही दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर आ जाएंगे हम फैराडेज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेडब्ल्यू के हिसाब से। फैराडेज लॉ अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ये टॉपिक जरूर देखना चाहिए, फैराडेज लॉ, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, फैराडेज लॉ इसके अंदर पढ़ना है। एक्चुअली ये दो लॉज है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, ये दो लॉस पढ़ने, इसके बाद हम डिफरेंट केसेस देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केस देखेंगे किसके, इलेक्ट्रोलाइसिस के। इसके अंदर हम देखेंगे कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर कैसे हम वर्क कर सकते हैं, ये हमें देखना है। इसके बाद ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर हमें देखना है कोहलरॉस लॉ। कोहलरॉस लॉ पढ़ेंगे इसके अंदर। अब कोहलरॉस लॉ क्यों यूज किया जाता है, कोहलरॉस लॉ को यूज करने से पहले, ठीक है, हम कोहलरॉस लॉ जब पढ़ेंगे उससे पहले हमें इसके अंदर पढ़ना है डिबे हकल रूल, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स। ठीक है, तो कोहलरॉस लॉ पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके कुछ टर्म्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके हमें ये सारी चीजें समझ में आ सकती है। ठीक है, शुरू करेंगे। इसके बाद स्पेशल लेक्चर्स 2-3 लास्ट में रखेंगे हम, इसके अंदर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, जरूर देखने हैं आपको ये लेक्चर्स भी। ठीक है,
जेडब्ल्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के ऊपर से, थोड़ा सा बेसिक्स हम कवर करेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ सके, आप ध्यान से पढ़ सके। क्लियर है? चल, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो कन्वर्ट कर रहा है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें? केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल बना देते हैं। एक आध बीकर ढूंढ लेते हैं हम, पिछली बार की तरह केमिस्ट्री के अंदर ढूंढ लिया हमने एक बीकर। ठीक है, एक बीकर के अंदर डिप कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स। देखो उसके अंदर क्या क्या था? इलेक्ट्रॉन। केमिकल के सिवाय हमने जो आगे जो सेल पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पढ़ा था, उसके अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट बीकर्स दिए थे हमने। उसके अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन दिए थे और उसके अंदर एनोड और कैथोड को डिप किया था। हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं? एक ही सॉल्यूशन यूज करना है आपको, जिसी के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन। दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन बना देते हैं एज ए कैथोड, या फिर हम इसको एज ए एनोड भी यूज कर सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन बना देते हैं दूसरे कलर में, दिखेगा नहीं ये कलर। चलिए, चल, दो इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर डिप कर दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन कौन सा लेना है? तो भाई जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है आपको, वही सॉल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलेगा। इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। क्या है ये? तो या तो ये एसिड हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है, और जैसे हम यूज करते हैं सॉल्ट हो सकता है। जनरली सॉल्ट का ही यूज किया जाता है, लेकिन आपको भाई जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाना हो, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाना हो। हाँ, चलो, इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए भाई इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस में दो वर्ड्स है। ठीक है, दो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक तो इलेक्ट्रो है और दूसरा लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब लाइसिस क्या है? दैट इज ब्रेकिंग या क्रैकिंग बोल सकते हो। ठीक है, ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग का मतलब ब्रेक कर दो। इलेक्ट्रोलाइट आपने जो भरा हुआ है, आपके एज ए सॉल्यूशन आपने जो लिया हुआ है, उसको तोड़ देना है दो पार्ट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके आपको उसको ब्रेक करवाना है दो पार्ट। ठीक है, कौन से दो पार्ट बनेंगे? एनायन और कैटायन। समझ में आ रहा है? एनायन और कैटायन ऐसे दो पार्ट बनेंगे, ये आपको पहले से ही पता है, लोअर स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। चलो, अब क्या करेंगे? सर्किट कंप्लीट करो। सर्किट बनाएंगे, इसके साथ हमने लगा दिया यहां से बैटरी। ठीक है, बैटरी के साथ एक स्विच, स्विच को रखेंगे ऑन, ये हमारा स्विच है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट। हो गई सर्किट कंप्लीट। अब जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, जो पॉजिटिव, ध्यान से देखना, शायद आपके कंसेप्ट गलत हो सकते हैं, इसलिए ये बेसिक्स में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जहां पर कनेक्टेड रहती है, उस प्लेट को, ठीक है, उस प्लेट को क्या बोलेंगे? एनोड। उस प्लेट को बोलेंगे एनोड। अब बुक में इस पर दिखाया सर, हमने यहाँ पे देखा है भाई, पॉजिटिव जो प्लेट है, वहां पर जो प्लेट लगी हुई है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एनोड।
और दूसरी वाली प्लेट को बोल देंगे क्लियर है। पॉजिटिव वाली प्लेट को क्या बोलेंगे एनोड, नेगेटिव वाली प्लेट को क्या बोलेंगे कैथोड। ध्यान रखना है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एनोड और कैथोड में गलती कर दी सारे क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा बाद में क्या हो रहा है। सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं क्या हो रहा है। पी ए ओ, ऐसा याद रखो, पाव, बहुत खाते हो ना बड़ा पाव, पाव याद रखेंगे क्या है पीएओ। पॉजिटिव प्लेट के ऊपर होता है एनोड, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर होता है एनोड और उसके ऊपर होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। पॉजिटिव प्लेट को बोलेंगे एनोड और उसके ऊपर होगा क्या ऑक्सीडेशन। समझ में आना चाहिए आपको, क्लियर है बात। क्या प्रोसेस है, तो ये भाई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया है ऑलरेडी। इस तरफ क्या है कि भाई ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे घूमते घूमते, ठीक है, कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पर जाएगा फ्लो, ठीक है। करंट फ्लो इस तरफ से यहां पर जा रहा है, ये करंट फ्लो है, ठीक है, फ्लो और करंट। इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे भाई, तो यहां से यहां इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहां से इस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्लियर है बातें। चलो क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन तो गए साथ साथ में, ठीक है, या फिर ऐसे समझो करंट का फ्लो यहां से यहां जा रहा है। अब आपको पता होगा कि भाई सपोज मेरे पास कुछ चीज है, ठीक है, ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन है, इंसेक्ट मान लेते हैं। अब इंसेक्ट के ऊपर आप पाउडर जैसा कुछ छाट दो, ठीक है, वो चींटी हो जाती है ना पाउडर, मतलब आप समझो कि आटे के अंदर चींटियां हो गई, आपने उसको धूप में रख दिया तो चींटी निकल दी है, तो अपने साथ क्या ले दे रहे हैं, वो पाउडर भी बाहर दे जाएगी थोड़ा थोड़ा सा, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट, वो पाउडर भी वो इंसेक्ट के साथ चला जाए, क्लियर है बात। तो अगर हम यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेज रहे, तो वो भी क्या करेगा, अपने साथ थोड़ा थोड़ा सा वो पाउडर, दैट मींस ये जो मटेरियल है कैथोड के ऊपर जो मटेरियल है वो मटेरियल भी लेके जाएगा। समझ में आ रही है बात है, यस और नो। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, क्लियर है। पहले तो क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है, किसको ब्रेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना है। क्या क्या हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, फिर एसिड हो सकता है, फिर बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। एग्जाम्पल बताओ सर, CH3C OOH हो सकता है, ठीक है, इसको ब्रेक करवा दिया, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन। इसका एग्जाम्पल NaOH सीधा सीधा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या भी बताओ, ये दोनों का ले लेते हैं, CH3COONA, ठीक है। आप अगर यहाँ पर H2SO4 लेना चाहते हो तो ले सकते हो, HNO3 लेना चाहो तो ले सकते हो, NaOH के बदले KOH ले सकते हो, ठीक है। आप इसको और कोई KGOH ले लो, ऐसा कुछ ले सकते हो, ठीक है। सॉल्ट के अंदर ले लो, क्या लेना है, सिंपल सा सॉल्ट बनाओ, NaCl सिंपल से सॉल्ट बन गए। तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो एज इलेक्ट्रोलाइट। आपको जिसका भी ब्रेकिंग करना है, ठीक है, इसके नेचर के बारे में भी पढ़ना है हमें, जिसका भी ब्रेकिंग करना है समझो, उसको आप एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हो। अब क्या करना है, दो इलेक्ट्रोड डिप कर देना है सॉल्यूशन के अंदर, दो इलेक्ट्रोड में एक होगा कैथोड एक होगा एनोड प्लेट। अब यही दो इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे और इसको ब्रेक कर, क्लियर है बात है, यस और नो। इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब यही प्रोसेस को अगर हम ध्यान से देखें, जैसे मैंने अभी बताया, वो चीटी वाला अभी एग्जांपल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं यहां से यहां तक, तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मटेरियल लेके जाएंगे, और इसी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इसी प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये दूसरी प्रोसेस हो गई, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस होती है
ठीक है, प्रोसेस जो हम आप बोल रहे थे ना, एप्लीकेशन बोल सकते हो। क्या है इसकी एप्लीकेशन? जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो गोल्ड की प्लेटिंग करवाते हैं, ठीक है, नकली गोल्ड पहन के घूमते रहते हो आजकल, ठीक है, तो वो क्या है? प्लेटेड गोल्ड। आपको बोलेंगे भाई 1 ग्राम का पानी चढ़ाया, तो ये पानी चढ़ाता है, पानी नहीं है, बट आप समझो मटेरियल चढ़ा रहे हैं, बोलेंगे पानी चढ़ा रहे हैं। क्लियर है बात? यस और नो? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलो, इस सेल के अंदर नया क्या है, मैंने जैसे बता दिया। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसके अंदर, इस प्रोसेस में नया क्या है। तो नया हम देख रहे हैं कि अगर सपोज, थोड़ा सा साइड में कर देते इसको, मैं प्रोसेस को समझते हैं कैसे ब्रेकिंग होता है, ठीक है, यही प्रोसेस समझनी है हमको। चलो देखो, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दी, ठीक है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दी है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो आपने डीप करवाए हैं, ये दो जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रिसिटी को इसमें से पास करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से। अब ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते करते क्या होगा, तो इसमें से मैंने जैसे बताया कि भाई आपने जो भी इलेक्ट्रोलाइट फील किया है, उसका क्या क्या रिलीज रिलीज हो जाएगा, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन रिलीज हो जाएगी। क्या क्या रिलीज हो जाएगी? पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। देखो, अब यहां से देखते हैं पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा तब जाके समझ में। चल, अब देखो, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन है यहाँ पर, इसको हटा दे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है यहाँ पर। नेगेटिव आयन कहां पर एट्रैक्ट होंगे? ठीक है, अब तो सीधा सीधा दिख रहा है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर नेगेटिव आयन जा रहे हैं, तो नेगेटिव आयन जा रहे हैं इसके ऊपर एंड पॉजिटिव आयन जा रहे हैं इसके ऊपर। कैथोड पर जाने वाले आयंस, ठीक है, ध्यान से सुनना, कैथोड पर जाने वाले आयंस को बोलते हैं हम कैट आयन। ठीक है, कैथोड पर जाने वाले आयन को हम लोग बोलते हैं कैटायन। बहुत लोग डायरेक्ट रट्टा मार के रखते हैं क्या, कि पॉजिटिव कैटायन, पॉजिटिव कैटायन। मैं भी रट्टा मारा देता हूं, पीसी, पीसी याद रखेंगे, कंप्यूटर वाला पीसी। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव कैट, रट्टा मार के, तो रट्टा मार के याद रहना चाहिए, पॉजिटिव जो है वो कैसा है? कैटायन। क्लियर है बात? सबको चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद कंफ्यूजन है, कोई कैटायन क्या है, एनायन क्या है, तो ये चीज पहले ही ध्यान में रखनी है। चलो, क्या हो रहा है ध्यान से देखो, कैथोड के ऊपर प्रोसेस, कैथोड के ऊपर क्या प्रोसेस आई, तो क्या कैथोड के ऊपर अट्रैक्ट हुए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, उसी को हमने बोल दिया कैट आयंस, और वहां जाके डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, क्या हुआ, वहां जाके डिस्चार्ज हो गए। प्रोसेस को ध्यान से समझना, नेगेटिवली चार्ज आयन एनोड पर गए, ठीक है, एनोड पर गए नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, इसलिए इनको बोला गया एन आयन, और वहां पर जाके दोनों के दोनों कैसे हो रहे हैं? डिस्चार्ज, मतलब अपना चार्ज छोड़ रहे हैं। कैसे? देखिए, पहले से यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जमा हुए हैं, ठीक है, उसके साथ नेगेटिव हुए और डिस्चार्ज हो गए। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाएगा। अगर रिएक्शन लिखूं यहाँ पर, सिंपल सी रिएक्शन लिख रहे हैं कि भाई एनोड पर क्या होगा, एनोड का क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, एनोड पर गया कौन, एनोड पर गया कौन, एन आयन, एनोड पर गया कौन, एन आयन नेगेटिव चार्ज। एनोड पर हो क्या रहा है, मैंने पहले ही यहाँ पर बताया हुआ है कि भाई देखो, यहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन प्रोसेस। कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन प्रोसेस।
तो एनोड नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन, तीन चीजें ध्यान में। एनोड नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्या होता है, एनोड पर गया एक माइनस, उसने क्या किया, अपना एक माइनस छोड़ दिया, और क्या कैसा हो गया, डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज। ठीक है, यहाँ पर डिस्चार्ज। क्लियर है बात है? एनोड पर गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, दैट मींस ए माइनस गया था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन वहां पर लॉस कर दिया, और क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अगर मैं कैथोड की रिएक्शन लिखूं, ठीक है, कैथोड की रिएक्शन लिखूं, क्या होगा कैथोड? कैथोड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसको क्या बोल देंगे, आयन। इसको क्या बोला है, एन आयन। इसको क्या बोलेंगे, कैट आयन बोलेंगे। क्या है ये प्रोसेस? रिडक्शन प्रोसेस है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा होना चाहिए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बी ले लेते हैं। बी ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया और बी बना दिया। ठीक है, और यहां पर क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए, डिस्चार्ज। क्लियर है बात है? तो ये सिंपल सी प्रोसेस ध्यान में रखने जैसी, सिंपल ध्यान में रखेंगे हम लोग, चलिए ठीक। एनोड कैथोड की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। एनोड पर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन ध्यान में रखना है। कैथोड पर क्या होगा, हमेशा रिडक्शन ध्यान में रखना। ये दो चीजों के ऊपर से आपको क्या पता चलेगा, तो भाई मैंने पहले ही बोला है, इसके अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है, तो भाई हमें देखना है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अंदर दो चीजों पर बहुत इंपॉर्टेंस देनी है आपको। दो चीजें क्या क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैं आपको हमेशा एक ही सवाल पूछूंगा कि भाई क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। आपको सवाल भी आता है जेडबलई के अंदर, तो भी वही फोकस रखते हैं कि भाई क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अगर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो भाई कैसे पीएच चेंज हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, यही सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मैं ऐसा पूछूं कि भाई क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, तो मैंने जैसे बताया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना है। अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन के ऊपर दो तरीके से ध्यान दे सकते हैं। एक तो है हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है, एक है हमारा क्या, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, कैसी क्वालिटी का मतलब कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आपका अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो वहां से ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है। ठीक है, कितने प्रेशर से लिबरेट को आप समझ में आ रहा है, कितने प्रेशर से लिबरेट किया, कितने अमाउंट। ठीक है, इसके अंदर ये भी हम दूसरा एस्पेक्ट भी देख ही लेते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है हमारा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्या है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट? तो अगर कंसंट्रेशन की बात हो गई है या फिर पार्शियल प्रेशर की बात हुई है, वो क्वालिटी हो गई, कितनी कैसी क्वालिटी का मिला आपको, 100% कंसंट्रेटेड मिल रहा है, 99% मिल रहा है, 50% मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, तो वो हो गया क्वालिटी। ठीक है, दूसरा होता है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी क्या, कितना हुआ, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितने अमाउंट का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। मतलब आपने गैस निकाला है, वहां से आपने कुछ कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया है, तो भाई कितना गैस लिबरेट हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में ध्यान में रखने वाली बात है। क्लियर है बात है? अब मैंने जैसे बोला
कि भाई आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, तो भाई मैं दो तरीके से इलेक्ट्रोलाइट को ले सकता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट या तो मैंने बहुत प्योर ले लिया, तो इलेक्ट्रोलाइट का एक प्रोसेस है भाई मोल्टन। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, मोल्टन। ठीक है, और दूसरा कैसा हो सकता है, एक्वस। ठीक है, दूसरा कैसा हो सकता है, या तो एक मोल्टन हो सकता है या तो एक एक्वस हो सकता है। क्या डिफरेंस है सर, एक ही तो बात है, पिघाल के डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा मोल्टन है, मान लो मेरे पास KCl NaCl है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिए NaCl। अब इस NaCl को क्या करना है आपको, मोल्टन फॉर्म में लेना। मोल्टन फॉर्म में NaCl का मतलब समझते हो भाई, NaCl को एक कटोरी में लो, ठीक है, एक पॉकेट में वेसल में जो लेना है वो वहां पर ले लो, इसको हीट करना स्टार्ट करो, तब तक गर्म करो जब तक ये डिजोल्व ना हो जाए, मतलब पिघल ना जाए, कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं मोल्टन स्टेट। क्या करना है, इसको हीट करना है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक। ठीक है, इसको हीट करना है इसके मेल्टिंग पॉइंट तक, और वो कैसे फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इस स्टेट को बोला जाता है मोल्टन स्टेट। अब दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात है सिंपल एक्वस। क्या होता है एक्वस फॉर्म हमारा, कि भाई एक्वस फॉर्म का मतलब है हमारा जो सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको डिसॉल्व करो पानी के, अपने आप आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में फर्क समझना है, आप क्या करना है, या तो एक्वस फॉर्म में डालना है, दैट मींस पानी के अंदर डाल देना है, पानी के अंदर एक्वस फॉर्म में पहले ही आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा फॉर्म आ जाएगा मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म में क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करना है और लिक्विड में कन्वर्ट कर देना है। ये दो फॉर्म में हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। कुछ और प्रॉपर्टीज, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, ठीक है, नारायण जैसा लग रहा है कभी, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रोसेस में पार्ट लेता हो, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए। तो भाई मैंने स्टेट तो बता दिया इसका, ठीक है, सबसे पहला स्टेट, सबसे पहला एस्पेक्ट भाई हमें क्या चाहिए, स्टेट क्या क्या हो सकता है इसका, तो भाई पहला स्टेट है मोल्टन, दूसरा स्टेट है एक्वस। ठीक है, चलो दूसरी बात भाई, इलेक्ट्रोलाइट कौन से फॉर्म में होना चाहिए, सब उल्टा भी लिख दिया है मैंने पर चलेगा, कौन से फॉर्म में, तो भाई या तो ऐसे ही हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, जैसी आपकी नीड, सॉल्ट के फॉर्म में हो सकता है, ये सब आपकी नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, चलो तीसरा कैसा होता है, कंसंट्रेटेड हो सकता है या फिर डाइल्यूटेड। ठीक है, या तो डाइल्यूटेड हो सकता है, कंसंट्रेटेड का मतलब कि भाई 80%, 90%, या फिर आप मान लो 100% ही आपका, मतलब मोल्टन स्टेट में ही ले लिया है तो 100% वही है। डाइल्यूटेड में क्या करना है, वाटर ऐड करना है, क्या करना है इसके अंदर, पानी ऐड कर देगा। 80% आप समझो कि भाई डाइल्यूटेड, 50% हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा जो 50% है वो हमारा पानी, वाटर। तो इसको हम लोग बोल देंगे डाइल्यूटेड फॉर्म। ठीक है, डाइल्यूटेड फॉर्म इसको बोलेंगे। ये दूसरा है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट और कौन से स्टेट में हो सकते हैं, बस स्ट्रॉन्ग वीक और कुछ नहीं। ठीक है, तीन एस्पेक्ट पे देखना है। ठीक है, इसके अंदर हम एसिडिक बेसिक के अंदर पार्ट करना चाहे तो ऐसा पार्ट कर सकते हैं भाई कि भाई वीक और स्ट्रॉन्ग।
जनरली तो स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं, वीक क्यों यूज करना, ठीक है, आपको तो इलेक्ट्रोलिसिस ही करवाना है, तो जनरली तो स्ट्रॉन्ग का ही यूज करेंगे। ये तीन चीजें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्या है सबसे पहला, या तो मोल्टन स्टेट है या तो एक्वा स्टेट है। एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट हो सकता है, केसीएल, हम मैंने एग्जांपल भी आगे बता दिए, ठीक है। कंसंट्रेटेड, डाइल्यूटेड हो सकता है, कंसंट्रेटेड मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए, दूसरा या तो डाइल्यूटेड मतलब ज्यादा पानी ऐड किया होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें देखनी है। इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे हो, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा हो, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन दो तरीके के हो सकते हैं क्या, ठीक है। एक तो भाई अटैकिंग, खुद अटैक करे, अटैकिंग बोल सकते हैं भाई एक्टिव, बहुत एक्टिव है। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पहले तो एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक्टिव को समझने से पहले इनएक्टिव को समझ लेते हैं, जो कि हमने लिए है अभी दूसरा पोर्शन। इनर्ट भी बोल सकते हैं इनएक्टिव को, इनर्ट, ठीक है, या फिर नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, ठीक है, नॉन रिएक्टिव। तो अभी हमने जो लिए है, जैसे कि हमने भाई कार्बन रॉड ले लिए ग्रेफाइट के, ग्रेफाइट रॉड, या फिर हमने ले लिया प्लेटिनम के रॉड, ऐसा अगर हम सपोज यूज कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम खुद पार्ट नहीं करेंगे, उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनर्ट है, ठीक है, कोई पार्टिसिपेशन उनका नहीं रहता। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिएक्टिव या फिर इनर्ट या फिर इनएक्टिव, नॉन अटैकिंग, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, ठीक है। आप इसके अंदर कोई भी इनएक्टिव चीज का यूज कर सकते हो, जनरली यही लोग किया जाता है, ग्रेफाइट या फिर हम लोग ले सकते हैं प्लेटिनम। अब एक्टिव आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक्टिव कौन होता है। तो एक्टिव वो होते हैं, जैसे हम कोई भी मेटल यूज कर लेते हैं, मेटालिक, मेटालिक इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए, जैसे सिल्वर के इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए मैंने, ठीक है, एजी के इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, आयरन के इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, कॉपर के इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो ये सारे जो है, ये सारे एक्टिव है। जब एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की बारी आती है, तब वो खुद ही सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। जब एक्टिव इलेक्ट्रॉन की बारी आती है, तो वो क्या करते हैं, खुद ही सारा काम कर लेते हैं, दैट मीन्स दे डू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, काम खराब करेंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। आपके इलेक्ट्रोलाइट को जो करना है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस है, वो खुद ही कर लेते हैं ये लोग, इलेक्ट्रोलाइट को नहीं करने देते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करवाना है, ठीक है, इसके बारे में भी समझे कि हम कैसे क्या हो रहा है। तो ये भी केस है। तो ये जो फैक्टर्स है, ठीक है, मतलब आप समझो कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग बोल सकते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो भाई इलेक्ट्रोलाइट ही आपका ध्यान में होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, तो जैसे मैंने बोल दिया, या तो मोल्टन होना चाहिए या तो एक्वस होना चाहिए, आपको कैसा लेना है, दोनों से फर्क पड़ेगा। तो ये एक्सपेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। फिर आप एसिड ले लो, या तो बेस ले लो, या तो सॉल्ट ले लो, ठीक है। तीनों ही चीजों में या तो वीक या तो कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूटेड, या फिर आप ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, इसका हो सकता है वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट भी इसके अंदर हो सकता है। तो ये दोनों ही चीजें इलेक्ट्रोलाइट बहुत इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसका मैंने मीडियम बता दिया कि आपको भाई मोल्टन मीडियम या फिर एक्वस मीडियम लेना है, वो आपके ऊपर है कि भाई आपको कैसा चाहिए, ठीक है, मोल्टन मीडियम या फिर एक्वस मीडियम, दोनों में से कुछ एक चाहिए। और तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होना चाहिए, या तो इनर्ट इलेक्ट्रॉन है या फिर कैसा इलेक्ट्रॉन है, एक्टिव इलेक्ट्रॉन है। ये सारी चीजें मिलाकर बनता है एस्पेक्ट,
भाई आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है ये सब पे डिपेंड करेगा। आपका जो प्रोडक्ट है मतलब कि आपकी कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाना है। आप बनाने जाओगे भाई मुझे तो NaCl का करवाना है, आपने उसमें पानी भी डाल दिया है। वही केस को हमें समझना है बाद में कि भाई जब पानी डाल देते हैं तब क्या हो रहा है। आपने पूछा था कि भाई मुझे NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवा के क्लोरीन निकाल के दो, बट क्लोरीन नहीं निकल के आ रहा है। तो ये गलती कहां पर हो रही है, तो वो समझना है आपको कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर की वजह से आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही सारी बातों को समझेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस को एग्जाम्पल के साथ और ढंग से समझेंगे। बस आज इतने बेसिक पर ही ये लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। See you soon.